एक प्रार्थना है सबसे कि चंद तुच्छ कीटों के कारण हर बेटे पे ना आघात करो, कि चंद तुच्छ कीटों के कारण तुम हर बेटे पे ना आघात करो। ये मोम से हैं पिघल जाएंगे, ये मोम से हैं पिघल जाएंगे, तुम कभी जो इनके अश्रु छुओ। कायर वह बस परिवार की बात पे, कायर वह बस परिवार की बात पे, बाकी उनसा कोई निर्भीक नहीं। तो अब तो तू मुझे कह दे माँ कि क्या मैं तेरा सपूत नहीं। तो राधे राधे सभी को। परिचय, मेरा नाम चिराग यदुवंशी है और शुरुआत करूंगा मैं अनकही से। इसके पीछे एक वाक्य भी हुआ है पीछे छोटा सा, बाद में बताऊंगा। कि तुमसे प्रेम किया मगर कभी कहा नहीं, कि तुमसे प्रेम किया मगर कभी कहा नहीं, फिर सोचा कहना क्या, तुम्हें तो पता ही होगा। मैंने कितने फूल चुने, कितनी कविताएं पढ़ी, सब तुम्हारे लिए। तुमने बस हथेली आगे की और मैंने उस पर खुद को सारा रख दिया। ये तुम्हारी उंगलियों ने मेरे आंसू छुए, कि तुम्हारी उंगलियों ने मेरे आंसू छुए, तो मुझे लगा तुम मेरे अंदर का प्रेम भी छू सकते हो। तो छुओ और जान लो, ताकि मुझे कभी कहना ना पड़े कि मुझे तुमसे प्रेम है। एक टू लाइनर ज़्यादा लिखता हूँ, शायरी ज़्यादा लिख नहीं पाता। लिखा है कि दिल दुखाने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, कि दिल दुखाने वालों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, इसलिए बस उसे बेवफा कहना बेईमानी होगी। और एक है कि मेरी मिन्नतों के बाद भी जब तू लौटा नहीं, मेरी मिन्नतों के बाद भी जब तू लौटा नहीं, तब हमें जाकर कहीं एक बात समझ आई कि लाख बेशकीमती सही, पर तू है तो पत्थर ही। एक कविता है, मैंने देखा भी बीते कुछ दिनों से इवेंट्स वगैरह में, बेटों को बहुत जलील किया जाता है। कि मतलब लड़के दीवार खड़ी कर देते हैं और लड़के आंख दिखाने लग जाते हैं माता पिता को। तो उसके लिए मैंने लिखा था कि शीर्षक है माँ क्या मैं तेरा सपूत नहीं, क्या पिता मैं तेरा सपूत नहीं। कहना है कि एक रात जो किया गहन अध्ययन और सोचा फिर होके तल्लीन, बेटों की खातिर इस समाज में क्यों है भावना इतनी हीन। आज भरी सभा में क्यों आखिर हर बेटा कोसा जाता है, वो बेटे ही कोसते बेटों को षड्यंत्र समझना आता है। ये चंद तालियां जो बेटों को तुम नीच दिखा के पाते हो, तुम भी आखिर एक बेटे हो, तुम भूले कैसे जाते हो। तुम भी आखिर एक बेटे हो, तुम भूले कैसे जाते हो। बेटों को श्रापित करके हृदय, कि बेटों को श्रापित करके हृदय तुम हर बेटे का सहराते हो, है तनिक तुम्हें अनुभूति नहीं। तो अब तो तू मुझे कह दे माँ कि क्या मैं तेरा सपूत नहीं। माँ क्या मैं तेरा सपूत नहीं, क्या पिता मैं तेरा सपूत नहीं। और लिखा है कि कैसी आखिर विडम्बना है, मतलब ये 50-50 है, सब हर लड़के के लिए भी नहीं है, हर लड़की के भी लिए नहीं है। कि कैसी आखिर विडम्बना है, तुम बेटी की विदाई जानते हो, पर बेटा भी पराया होता है, इस बात को ना स्वीकारते हो। बेटी जो दूजे घर जाए, कि बेटी जो दूजे घर जाए, पति में उसको संसार मिले, एक ननंद सखी सी होती है, एक नवोदित गृह परिवार मिले। एक ननंद सखी सी होती है कि नवोदित गृह परिवार मिले। बेटा जो पराया हो जाए उसे सब सूना संसार मिले, कि बेटा जो पराया हो जाए उसे सब सूना संसार मिले। और दर्द बांटने के लिए भी बस कमरे की दीवारें 4 मिलें। सब मित्र पुराने पीछे छूटे, कि सब मित्र पुराने पीछे छूटे, अब समय धन अर्जन का आया है, अब सबका वह ही ध्यान रखेगा बीड़ा उसने उठाया है। अब सबका वह ही ध्यान रखेगा बीड़ा उसने उठाया है। एक पुत्र आज किस योग्य है, एक पुत्र आज किस योग्य है, बता सकता ये उसका अतीत नहीं। तो अब तो तू मुझे कह दे माँ कि क्या मैं तेरा सपूत नहीं। कि क्या मैं तेरा सपूत नहीं। और है कि क्यों जीते हो भरम जाल में, क्यों जीते हो भरम जाल में, कि बेटे न पराए होते हैं। कभी माँ की गोद में सोने वाले आज तकिए की आड़ में सोते हैं। वो सोते भी कहाँ, कि सोते भी कहाँ, ना सो पाते, उन्हें गांव की याद सताती है। वो बच्चे से मर्द वो बन जाते जब बात पिता पर आती है, कि बच्चे से मर्द वो बन जाते जब बात पिता पर आती है। और बात आन पर आए पिता की, कि बात आन पर आए पिता की, तो हर मुश्किल से वो भिड़ जाए।
बात आन पर आए पिता की तो हर मुश्किल से वो भिड़ जाए, बादल को चीर के दिखला दे वो पर्वत से भी टकराए, बादल को चीर के दिखला दे वो पर्वत से ही टकराए। है क्या साहस कि कोई पिता से ऊंचे स्वर में बात करे, है क्या साहस कि कोई पिता से ऊंचे स्वर में बात करे। एक पुत्र तभी हो जाए अमर जब पिता पे आया आघात सहे, एक पुत्र तभी हो जाए अमर जब पिता पे आया आघात सहे। और लिखा है कि आरोप क्यों हम पे लगते हैं, कि आरोप क्यों हम पे लगते हैं कि बेटे दिन रात सताते हैं। जब आता प्रश्न घर संवारने का, बेटे सबसे पहले पराये किए जाते हैं, कि जब आता प्रश्न घर संवारने का, बेटे सबसे पहले पराये किए जाते हैं। पापा की याद आ गई। और लिखा है कि बस नाम पिता का मिल जाए, बस नाम पिता का मिल जाए, हर पुत्र की अंतिम चाह यही। उसे क्या लेना उनकी दौलत से जिसने खुद अपनी तकदीर लिखी, उसे क्या लेना उनकी दौलत से जिसने खुद अपनी तकदीर लिखी। पुत्र हूँ मैं भी एक पिता का, पुत्र हूँ मैं भी एक पिता का, ना मैंने घर में दीवार जनी, कभी ना उनको आंख दिखाई, ना कभी अनुचित कोई बात कही। पिंटू भैया आप जानते होंगे मुझे और मेरे पापा को क्या खौफ है मेरे अंदर मेरे पापा का। तो पुत्र हूँ मैं भी एक पिता का, ना मैंने घर में दीवार जनी, ना कभी उनको आंख दिखाई, ना कभी अनुचित कोई बात कही। तो अब तो तू मुझे कह दे माँ कि क्या मैं तेरा सपूत नहीं। और एक लास्ट है कि परशुराम क्या पुत्र नहीं थे, कि परशुराम क्या पुत्र नहीं थे, क्या पुत्र नहीं थे श्रवण कुमार, माता पिता की इच्छा रचने बैठे धाम घुमाए चार। और पुत्र नहीं था क्या वो राणा सांगा हल्दी घाटी वाला, जो माँ भारती स्वाधीन कराने लाखों शीश चढ़ा डाला। और पुत्र नहीं था क्या वो भगत सिंह जो फांसी फंदे झूला, जेल में था पर माता पिता को खत लिखना वो नहीं भूला, कि जेल में था पर माता पिता को खत लिखना वो नहीं भूला। और है कि फहरिस्त बहुत है लंबी, फहरिस्त बहुत है लंबी, तुम गिनती भूल ही जाओगे। और फिर से अगली सभा में जाकर, और फिर से अगली सभा में जाकर बेटों पर शूल सजाओगे, और फिर से अगली सभा में जाकर बेटों पर शूल सजाओगे। एक प्रार्थना है सबसे कि चंद तुच्छ कीटों के कारण हर बेटे पे ना आघात करो, कि चंद तुच्छ कीटों के कारण तुम हर बेटे पे ना आघात करो। ये मोम से हैं पिघल जाएंगे, ये मोम से हैं पिघल जाएंगे, तुम कभी जो इनके अश्रु छुओ। कायर वह बस परिवार की बात पे, कायर वह बस परिवार की बात पे, बाकी उनसा कोई निर्भीक नहीं। तो अब तो तू मुझे कह दे माँ कि क्या मैं तेरा सपूत नहीं।